रात के 2 बज रहे थे। सीमा और मनीष दोनों सो रहे थे। तभी अचानक जोर-जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। इतनी रात को कौन हो सकता है? सीमा, ज़रा देखो। सीमा के दरवाज़ा खोलते ही बाहर का व्यक्ति झटके से अंदर आ गया। वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। पसीने में लथपथ वह इंसान और कोई नहीं, उसका अपना बेटा सौरभ था। जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लो माँ, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। कौन बेटा, क्या हुआ? कौन तुम्हें नहीं छोड़ेगा? और तुम इस वक्त यहाँ कैसे आ गए? मुझे नौकरी मिल गई और मेरे रहने की व्यवस्था भी हो गई है। मेरे ऑफिस के कलीग विश्वजीत के साथ ही रहूँगा। माँ, मैं जल्दी में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। सौरभ दरवाज़े की घंटी बजाता है। दरवाज़ा खुलते ही, अरे सौरभ, आओ आओ, इसे अब अपना ही घर समझो। अरे थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग ऐसे बड़े शहरों में कहाँ मिलते हैं, जो छोटी सी मुलाकात में ही मदद का हाथ बढ़ाते हैं। आप नहीं होती तो इस शहर में कहाँ रहता, कहाँ घर ढूंढने जाता। अरे ठीक है, इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इस घर में 2 कमरे हैं, एक कमरे में तुम रह लेना और अब से हम एक साथ ही रहेंगे। आज मैं तुम्हारे काम आया, कल तुम मेरे काम आना। हाँ भाई, बिल्कुल। आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बता देना, मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। और इस तरह उन दोनों का सफ़र शुरू हुआ। दोनों रोज़ सुबह उठकर तैयार हो जाते और एक साथ ही घर के पास वाले बस स्टॉप से बस पकड़कर ऑफिस के लिए निकल पड़ते। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सौरभ और विश्वजीत बस स्टॉप पर खड़े थे। तभी उनकी नज़र रास्ते पर भीख मांग रहे भिखारी पर पड़ जाती है। हारमोनियम बजा रहा था। वह बहुत ही अजीबो-गरीब दिख रहा था। उसकी लंबी दाढ़ी और जटाएं उसके चेहरे को पूरी तरह से ढके रखी थी। एक छोटा आदमी उसे पैसे देकर जाता है और हंस के उसे सुअर बुलाता है। वह देखकर सौरभ विश्वजीत से कहता है, देखा तुमने, कितना अजीब है यह भिखारी। उस आदमी ने पैसे दिए, फिर भी उसे वो सुअर बोला। चलो छोड़ो, जाने दो, अपने बस आ गई। सौरभ और विश्वजीत दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी उनके ऑफिस के 2 कलीग उनके पास आ गए। अरे दोस्तों, तुमने सुना कि नहीं? क्या आप अपने ऑफिस के पास ही एक जंगल में एक लाश मिली है? और पिछले हफ्ते ही तो एक लाश मिली थी। हाँ, और लोग बोल रहे थे कि उन लाशों की हालत बहुत ख़राब है। ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें चुन के खाया हो। इतना कहकर वह अपने काम करने लगा। दूसरे दिन रोज की तरह आज भी सौरभ और विश्वजीत अपने बस की राह देख रहे थे। सौरभ की नज़र फिर उस भिखारी पर पड़ जाती है। वह आज फिर लोगों को कुछ न कुछ बोल रहा होता है। देख विश्वजीत, वो भिखारी आज भी लोगों को क्या क्या बोल रहा है। हाँ भाई, मैंने भी देखा। या हम क्या कर सकते हैं? लेकिन छोड़ो, हम ऑफिस जाते हैं। तीसरे दिन वो फिर बस की राह देख रहे होते हैं। आज उस भिखारी को देख विश्वजीत बोलता है, चलो आज मैं इसे पैसे देकर देखता हूँ या मुझे क्या बोलता है। उसे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो वह पागल लगता है। अरे चलो देखते हैं। इतना कहकर वह दोनों उस भिखारी के पास जाते हैं। विश्वजीत उसे पैसे देता है। भिखारी पैसे लेता है और ज़ोर से हंसते हुए विश्वजीत को कहता है, इंसान। यह सुनकर सौरभ खुश होकर मन ही मन में कहता है, चलो आज इसने कुछ अच्छा तो कहा। ऐसे कुछ दिन और बीत गए। शहर में रहस्यमय हत्याओं की खबरें बढ़ने लगी थी। एक दिन विश्वजीत की तबीयत खराब होने के कारण सौरभ अकेले ही ऑफिस के लिए निकल पड़ता है और वह बस स्टॉप पर जाकर खड़ा हो जाता है। आज घर से थोड़ा जल्दी ही निकल गया। चलो कोई बात नहीं, भागते भागते तो नहीं पहुंचना।
पड़ेगा। आज भी वह भिखारी वहाँ बैठा था। सौरभ की नज़र उस पर पड़ती है और वह सोचता है क्यों न इस आदमी से आज पूछा जाए कि यह लोग को अजीब नाम से क्यों पुकारता है। कैसे हो तो वही हो ना जिसके दोस्त ने मुझे उस दिन पैसे दिए थे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बुद्धि है तुम्हारी। अच्छा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। बोलो, क्या पूछना है? हम रोज इस बस स्टॉप से बस करते हैं और रोज हम आपको देखते हैं। जब भी आपको कोई पैसे देता है आप उसको कोई भी अजीब नाम से बुलाते हैं। कभी सुअर, कभी चिकन, कभी आलू, कभी मिर्च, बैंगन, कुछ भी। आप ऐसा क्यों करते हैं? मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं उनको अजीब नाम से बुलाता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तो फिर मैं तो उन्हें और उनके माँ पिताजी उनकी कहानी सुन रहे होते हैं। जोर से कोई दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। वो आ गया माँ, वो अब हमें नहीं छोड़ेगा। आ गया माँ। अचानक दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आती है। एक काली परछाई दरवाजे से होते हुए फर्श पर पड़ती है और उसके एक हाथ में चाकू दिखता है। अचानक बाहर बिजली कड़कती है और हम देखते हैं वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि विश्वजीत की होती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उनको अजीब नाम से बुलाता हूँ? मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तो फिर मैं तो उनको यह बताता हूँ कि उन्होंने आज क्या खाया था। यह सुनकर सौरभ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उस दिन के बाद वह भिखारी वहाँ नहीं नजर आता। वह आदमी आज भी हमारे बीच कहीं घूम रहा है। तो दोस्तों, आपकी स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।